जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर आप SBI से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके अलावा आपको क्या प्रोसेस करनी चाहिए कि आपकी जो पर्सनल लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो आपकी कम लगे। क्योंकि SBI के अंदर जैसे पर्सनल लोन हम लोग लेते हैं तो उसमें भी 2-3 प्रकार के रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं। तो हमें जैसे आपको कम लोन लेना है तब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट किस प्रकार से कम लगे, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल जाएगा, जैसे आपकी जो सैलरी है, सैलरी के हिसाब से आपको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है। अगर आपका लोन किसी और बैंक में भी चल रहा है, जैसे आपने होम लोन वगैरह ले रखा है, तो भी आपको इस प्रकार से पर्सनल लोन मिल सकता है। इसके अलावा आपकी नौकरी कितने साल होने के बाद में आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक कर लें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं SBI से अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो पर्सनल लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी जो सैलरी स्लिप होती है सैलरी स्लिप, इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो कॉपी होगी। उसके बाद में आपका जैसे चेक बुक होगी, क्योंकि आपकी कैंसिल चेक लगते हैं। इसके अलावा स्टाम्प पेपर लगते हैं, वो आपको वहीं मिल जाते हैं, उनका टाई अप रहता है, कोई बंदा आकर आपको दे दें, स्टाम्प पेपर आपका लगता है। इसके अलावा किसी बैंक कोई आपको सर्विस सर्टिफिकेट मांगता भी है, कोई बैंक आपसे सर्विस सर्टिफिकेट नहीं भी मांगता है। तो 6 महीने की आपकी सैलरी स्लिप मैंने बता दी है। तो लगभग आपको यही डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए आपको चाहिए कि आपको अगर पर्सनल लोन लेना है तो। अब हम बात करते हैं पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट जो पर्सनल लोन का होता है, इसमें 2 प्रकार से आपका पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो मायने रखता है। एक तो होता है कि आपको 10 लाख से अगर आप कम लोन लेते हैं तो आपकी इंटरेस्ट रेट जो होती है वो ज़्यादा लगती है। अगर आप 10 लाख से लोन ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस में आपको क्या करना है कि मान लो आपको 5 लाख रुपए लोन लेना है, लेकिन आपकी इंटरेस्ट रेट बैंक भैया आपकी 1% ज़्यादा लगा रहा है, और अगर आप 10 लाख से ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी इंटरेस्ट रेट कम लगा रहा है। तो अगर आपको 5 लाख की जरूरत तब भी आप 10 लाख के लिए इस लोन को अप्लाई कर दें, तो 10 लाख रुपए के लिए आप लोन को अप्लाई कर देंगे तो आपकी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी। और आप जैसे 1 महीना 2 महीने बाद रुक के जो आपके पास में 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा बचा है उस पैसे को आप लोन अकाउंट में डाल दें। तो इससे क्या सिस्टम होगा कि आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम रहेगी। या फिर आपको जैसे 5 लाख की जरूरत थी, 6-7 लाख की होगी, या फिर कोई बीच में और भी आपका अमाउंट आता है, थोड़ा थोड़ा करके आप उसके अंदर डालते रहेंगे, तो जितना आप मनी डाल देंगे उतने का आपका इंटरेस्ट रेट नहीं लग पाएगा। तो इसमें जैसे आपको 8 लाख की जरूरत है तो आप गलती कर देते, कई मैंने देखा है, मैं हमारे साथ वाले ड्यूटी वाले हैं 9 लाख रुपए लोन लेके आ गया। अगर वो 1 लाख रुपए लोन लेता तो उसकी 1% इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है। तो इससे अच्छा आप 10 लाख रुपए ले लो, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप लाख रुपए इसमें डाल दो, आपने 9 लाख रुपए का अपना काम ले। कम से कम आगे आपकी 50 पैसे भी इंटरेस्ट रेट अगर आपकी कम लगती है तो आपका फर्क पड़ जाता है। तो इसमें अगर आपको इंटरेस्ट रेट में जो फ़ायदा लेना है, इस प्रकार से आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरी हम बात करें कि आपको मतलब जो लोन है पर्सनल लोन कितना मिल सकता है। तो पर्सनल लोन एक तो डिपेंड करता है कि जैसे आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। दूसरा आपका सिबिल स्कोर, अगर आपका सिबिल डाउन है तो पहली बात तो आपको ज़्यादा डाउन होगा तो आपको बैंक लोन देगा ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा मीडियम उस पर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर भी SBI आपके ऊपर कंडीशन लगा देगा कि आपके सिबिल डाउन है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। तो आपका सिबिल भी सही होना चाहिए। दूसरा, जो आपकी पेमेंट है, जैसे मान के चलो आपकी 50,000 रुपये आपकी सैलरी आती है, तो जो आपकी किस्त बननी है वो 25,000 से ज़्यादा की किस्त नहीं बननी चाहिए। ये बैंक का रूल है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, जैसे हम लोग सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में हैं, तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, उस कंडीशंस के अंदर वो जो रूल होता है उसको फॉलो नहीं भी करते हैं। 1,000, 2,000, 3,000 रुपये तक अगर ज़्यादा किस्त बन रही है तो वो भी अपनी दे देते हैं लोन इसके ऊपर भी। दूसरा, जैसे कि मेन जो फॉर्मूला अगर देखा जाए तो मेन फॉर्मूला ये होता है कि जितनी आपकी पे होती है उस पे इंटू 24, समझ गए, यानी आपकी 50,000 रुपये आपकी पे है तो 50,000 इंटू 24 यानी कि 12 लाख रुपए तक आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट का एक प्रकार से हम देखें तो रूल हो गया कि आपको जो आपकी पे है जो आपके अकाउंट में आ रही है उसका 24% आपको मिल जाएगा। चाहे आपकी जैसे 60,000 है तो आपका 60,000 का 24 कितना हो जाएगा। इसी प्रकार 40,000 तो 40,000 का 24, जैसे 9,60,000 हो गया तो आपको 10 लाख तक दे देगा बैंक आराम से लोन। तो जो आपकी पे है उसका 24% हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो अगर आपका लोन पहले से किसी बैंक में चल रहा है, आपने HDFC बैंक से या किसी और SBI बैंक से आपने मतलब होम लोन ले रखा है, होम लोन अगर आपने ले लिया और होम लोन लेने के बाद में आप चाहते हैं मुझे पर्सनल लोन भी लेना पड़ेगा, तो उसमें कंडीशन वही आएगी कि जो आपकी होम लोन की जो किस्त कट रही है
वो भी आपकी काउंट होगी। मान लो आपकी 50,000 रुपये आ रही है, 50,000 में से मान लो आप 15,000 रुपये होम लोन की किस्त आप दे रहे हैं, तो आपको 10-12 हज़ार रुपये की किस्त तक ही आपको लोन मिल सकता है। ये नहीं है कि मान लो आपने 50 लाख रुपए का तो आपने HDFC बैंक से होम लोन ले लिया, उसकी किस्त मान लो आपकी जा रही है 25,000 रुपये, उसके बाद आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका किसी भी प्रकार का लोन, किसी भी प्रकार की EMI चल रही है, लोन लेने से पहले वो सारी काउंट होगी, चाहे वो आपकी पर्सनल लोन की है, चाहे वो आपकी होम लोन की है, चाहे आपके कार लोन की है, या चाहे आपके कोई कंस्ट्रक्शन लोन की है, प्लॉट लोन की, किसी भी प्रकार के लोन की अगर आपने अप्लाई कर रखा है या आप उसकी EMI जारी है तो सभी EMI आपकी काउंट होंगी। टोटल आपकी पे से वो किसी बैंक से ले रखे, आपने ये नहीं बोलते कि हम SBI से, ऐसा नहीं कि आप HDFC से अलग ले लोगे, SBI से अलग ले लोगे, इस सिस्टम में नहीं चलता है। इसके अंदर आपको पूरी EMI काउंट होंगी, चाहे आपने किसी भी बैंक से आपने लोन ले रखा है। और पर्सनल लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो प्रायोरिटी, सबसे बेस्ट प्रायोरिटी आप दें तो सबसे पहले आप SBI बैंक को दें। SBI बैंक का पर्सनल लोन हम लोगों के लिए तो आसान है, पहले तो मुश्किल होता था, आजकल तो कई बैंक तो ऐसे हैं कि आप फ़ोन कर दो और आपका अगर डिटेल आप उनको व्हाट्सअप कर दोगे तो आप डॉक्यूमेंट वगैरह पे साइन करने बाद में जो पहले आपके अकाउंट में जो लोन अमाउंट होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है बैंक। तो इसके अलावा आप अगर होम लोन के अलावा अगर आपको कोई लोन की ज़रूरत पड़ती है तो पहले आप एलिजिबिलिटी देखें कि मेरी कितनी किस्त कट रही है, कितनी मेरी सैलरी है। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आजकल हो जाता है, पहले तो कंडीशन ज़्यादा लागू होती थी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे ज़्यादा इतना वो नहीं देखते कि आपकी जो बेसिक पे है उसका 24 गुना आपको देंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चल जाता है। लेकिन अगर आपका सबसे जो मेन चीज़ यही है कि आपका टोटल EMI चेक होंगी उसके अंदर, ये नहीं है कि आपकी जो अदर बैंक में चल रहा है वो EMI आपकी चेक नहीं होंगी, इसके अंदर भी आपकी EMI जो चल रही है अदर बैंक की भी और जो SBI बैंक के लोन की भी आप लेंगे वो भी चलेगी। इसके अलावा हम बात करें कि आपकी कितनी सर्विस के होने के बाद आपको लोन मिल जाए, तो सर्विस की बात जैसे से आपको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जा रहे हैं तो आपका 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है, उसके बाद आपको आसानी से लोन मिल जाता है। पहले थोड़ी लोन में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अगर आपका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। अब मान लो आप नए भर्ती हुए हैं, आपकी जैसे ट्रेनिंग वेनिंग करते करते आपकी सैलरी 40,000 रुपये तक आ रही है, तो आपको आराम से 7-8 लाख रुपए तक लोन आपको आराम से मिल जाएगा। 7-8 लाख क्या मतलब 10 लाख तक भी आपको मिल जाएगा। मतलब 40,000 आपकी पे आ रही है तो 40 × 24 करोगे तो 10 लाख रुपए तक आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। अगर आप किसी मकान वगैरह बनाने के लिए, मकान खरीदने के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनल लोन की बजाय होम लोन ले, क्योंकि होम लोन लेने से आपको ये फायदा होगा कि जो पर्सनल लोन की जो किस्त होती है वो आपकी 5 से 6 साल यानी कि मैक्सिमम 5 या 6 साल के टेन्योर में आपको भरना पड़ता है। लेकिन होम लोन की जो आप अगर लेते हैं तो आपका 25 से 30 साल तक के उसमें भी आपका टाइम पीरियड मिलता है, तो उसमें भी किस्त छोटी आ जाती है, आपको महसूस नहीं होता है कि आपने लोन ले रखा। अगर अभी देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है अभी बैंकों का, सभी लगभग 2% से ज़्यादा बढ़ा दिया है सभी बैंकों ने, जो होम लोन है पर्सनल लोन सभी रेट बढ़ गए बैंकों के, सरकार की तरफ से बढ़ाए गए हैं। तो अभी अगर आज के समय में हम बात करें कि अगर आप 30 लाख रुपए होम लोन लेते हैं मान के चलो, और आपकी एज मान लो 30 साल के अंडर में है, 30 साल तक की आपकी एज है, तो आपकी 20,000 रुपये तक आपकी किस्त बनेगी, 20-21,000 रुपये की आपकी होम लोन की किस्त बनेगी। लेकिन वही अगर आप 30 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं तो 30 लाख के पर्सनल लोन की किस्त आपकी कम से कम 70,000 की बनती है, तो वो आपको मिलेगा नहीं। तो अगर आपके ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके शहर के अंदर जहाँ पे आप मकान लेना चाह रहे हैं, जहाँ पे सिटी में आपकी में जैसे अप्रूव्ड वगैरह है और बैंक वगैरह लोन दे सकते हैं, तो वहाँ पे आप होम लोन को प्रायोरिटी दें तो वो बेस्ट रहेगा। और होम लोन भी लेते समय सबसे पहले प्रायोरिटी SBI को दें, उसके बाद में HDFC वगैरह, ICICI बैंक वगैरह ऐसे बैंक इनको प्रायोरिटी दें। नहीं तो जैसे आप किसी ऐसे प्राइवेट फाइनेंस के चक्कर में पड़ते हैं तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, बीच में अगर आप उसको क्लोज करवाना चाहते हो तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उसमें प्रायोरिटी आप सबसे पहले अगर हो सके तो SBI को देना, फिर रजिस्टर्ड जो बैंक होते हैं इन्हीं को आप प्रायोरिटी दें होम लोन के लिए। तो जहाँ तक मेरा विचार है पर्सनल लोन के संबंध में आपका डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भूलें।